पिछली कड़ी में हमने बात की थी मैक्सवेल फ्राई की। चंडीगढ़ के निर्माण में मैक्सवेल फ्राई का योगदान कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को हमने पिछली कड़ी में डिस्कस किया था। और इस बार हम डिस्कस करने वाले हैं उस आइकॉनिक बिल्डिंग के बारे में जिसे मैक्सवेल फ्राई ने डिज़ाइन किया था। और इसके साथ साथ एक और बहुत अहम योगदान मैक्सवेल फ्राई और उनकी पत्नी जेन ड्रू का चंडीगढ़ की कहानी में है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सेक्टर 18 में बनी गवर्नमेंट प्रेस की ये बिल्डिंग अनायास ही हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचती है। यही वो बिल्डिंग है जिसको मैक्सवेल फ्राई ने डिज़ाइन किया था। अब सवाल ये उठता है कि एक प्रिंटिंग प्रेस की बिल्डिंग को शहर के बीचों बीच इतने प्रोमिनेंट स्थान पर क्यों डिज़ाइन किया गया, क्यों बनाया गया यहाँ पर? क्या इसको इंडस्ट्रियल एरिया जैसी जगह पे नहीं बनाया जाना चाहिए था? क्या वजह रही कि इसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई? जो जो प्रेस बिल्डिंग है, प्रेस बिल्डिंग सबसे पहले तो ना लोगों को ये समझ में नहीं आता कि आजकल जो प्रेस बिल्डिंग की जो इमेज है कि प्रेस बिल्डिंग तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। आप देखिए ना, वो 17 सेक्टर 18 सेक्टर की जंक्शन पे बनाया गया, उसको बिल्कुल कॉर्नर पे मध्य मार्ग के ऊपर। अब प्रेस बिल्डिंग तो प्रेस बिल्डिंग होती है, वहां पे कागज छपते हैं, गैजेट छपता है, ये छपता है, डायरी छपती है। इसमें इतनी इंपॉर्टेंट बात क्या है? आप 50 साल पहले देखिए, या सॉरी 70 साल पहले देखिए, प्रेस का बहुत अहम रोल था। ना इंटरनेट था, ना टेलीविजन था, ना कुछ था। प्रेस के थ्रू ही सारी इंफॉर्मेशन, सारा प्रोपेगेंडा, इवन जो किताबें छपती थी, जो गैजेट छपते थे, सारा जो इंफॉर्मेशन था वो प्रेस बिल्डिंग के थ्रू ही होता था। तो प्रेस का फंक्शन उस टाइम पे किसी भी डेवलपिंग कंट्री में और इवन डेवलप कंट्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट था। अब तो हमारे पास इंटरनेट है, सब कुछ है, टीवी है, हम कहीं से भी अपनी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। डायरियां कहीं और छपती हैं, कैलेंडर कहीं और छपते हैं, आजकल सब कुछ फैंसी हो गया। उस टाइम पे ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इसकी बिल्डिंग भी इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए इसकी जो लोकेशन थी वो बहुत इंपॉर्टेंट बनाई गई। शीशे के फ्रंट वाली चमकदार चमचमाती इमारतें आजकल हर तरफ नजर आती हैं। चंडीगढ़ गवर्नमेंट प्रेस की बिल्डिंग भी इसी तरह की एक बिल्डिंग है। इसका भी जो फ्रंट है वो ग्लास फ्रंट है, लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि ये ग्लास फ्रंट डिज़ाइन किया गया था आज से 70 साल पहले। मैक्सवेल फ्राई ने 70 साल पहले इस ग्लास फ्रंट बिल्डिंग को डिज़ाइन किया था। वो ज़माना जब इन बिल्डिंग्स के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये बिल्डिंग आज की इमारतों के मुकाबले में भी कई मायने में बेहतर है। ख़ास तौर पर इसके जो अंदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लूवर्स लगे हैं जो कि इन ग्लासेस को मूवेबल बनाते हैं, वो निश्चित तौर पर आश्चर्यचकित करने वाले हैं। और मैक्सवेल फ्राई ने इसके लिए जो एक लैंग्वेज सोची कि एक आजाद एक एक कंट्री की प्रेस बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, तो उसमें सबसे मेन चीज होती है ट्रांसपेरेंसी, है ना, कि एक पारदर्शिता, कि आप कुछ छुपा नहीं रहे हैं, आप झूठा नहीं बता रहे हैं, आप एक सच्चाई प्रकट कर रहे हैं। उसके लिए जो प्रेस बिल्डिंग की जो वोकैबुलरी है, जो इंडिया में तब पहले नहीं हुआ था बहुत ज्यादा, एक आदि कोई बिल्डिंग साउथ में बनी थी, इसका जो पूरा फ्रंट है पूरा ग्लास का है। उस टाइम पे ऐसी बिल्डिंग बनाना बहुत मुश्किल था। अभी शायद 10 15 20 सालों से ही ऐसी बिल्डिंग्स बननी शुरू हुई हैं जिसमें पूरा ग्लास है, पर वो भी बिना सोचे बनती हैं आजकल की, जहाँ उसमें हवा आती है, ना वेंटिलेशन होती है, ना लाइट ठीक से आती है, जो भी है। प्रेस बिल्डिंग का जो ग्लास था वो बहुत ही सेंसिटिवली डिजाइन किया गया था कि फ्रॉस्टेड सा ग्लास होगा, उसमें ओपनेबल शटर होंगे, और वहां पे ही जो मेन मशीन वाले एरियाज थे वहां पे ये ग्लास वाला एरिया है। जहाँ ऑफिस वाले एरिया थे वहां पे छोटी खिड़कियां, नॉर्मल दीवारें जैसे होती हैं। तो ये भी नहीं कि इतना खर्चा करवा दो जैसे आजकल की बिल्डिंग्स में होता है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब में ग्लास लगा दो। तो वो सिर्फ नॉर्थ की तरफ ग्लास लगाया गया, क्योंकि वहां पे जो रोशनी आती है उसमें धूप नहीं आती है, रोशनी आती है। तो हमको धूप नहीं चाहिए, हमको रोशनी चाहिए। उसके भी पीछे, उसके अंदर एक बड़े बड़े वर्टिकल लूवर हैं। लूवर होते हैं जैसे एक वर्टिकल, अगर आप एक एक खिड़की लें जो आप हिला सकते हैं, तो आप दिन के एंगल के हिसाब से और साल के टाइम के हिसाब से उस लूवर को हिला सकते हैं, ताकि जहां आप रोशनी चाहते हैं, जितनी चाहते हैं उतनी आएगी। तो एक सबसे कमाल की बात ये थी, जो साउथ वाली साइड थी, क्योंकि साउथ की तरफ सन जो होता है वो थोड़ा एंगल उसका चेंज हो जाता है, तो वहां पे हॉरिजॉन्टल लूवर लगाए हुए हैं। और जो उन लूवर्स को कंट्रोल करने का जो पूरा मैकेनिज्म है वो इतना यूनिक है, जो अभी भी लोग सच डिजाइन करने में थोड़ा सोचेंगे। और इवन जो बिल्डिंग की प्लानिंग थी कि बिल्डिंग का प्लान कैसा होगा, एक सिंपल स्क्वायर बिल्डिंग होगी, अंदर कोर्ट यार्ड्स होंगे, तो वो सब चीजें बहुत सोच के बनाई गई थी। मैक्सवेल फ्राई ने जहां गवर्नमेंट प्रेस जैसी शानदार बिल्डिंग्स को यहाँ पर डिज़ाइन किया, वहीं
भारत में आर्किटेक्ट्स की एक नई पीढ़ी तैयार करने में भी उनके योगदान को कम नहीं कहा जा सकता। ये काम खास तौर पर उन्हें भारत सरकार की तरफ से सौंपा गया था। मैक्सवेल फ्राई और उनकी पत्नी जेन ड्रू सारा दिन जहां डिज़ाइनिंग का काम करते थे, वहीं वो रात को जो स्टाफ था, जो उनके पास ट्रेनीज थे और जो भारत के उभरते हुए आर्किटेक्ट थे, उनके लिए ट्रेनिंग कॉलेज भी चलाते थे। एक तरह से ट्रेनिंग कॉलेज, जो कि एक नाइट कॉलेज की तरह चला करता था, वो भी मैक्सवेल फ्राई और जेन ड्रू चलाया करते थे। जैसा मैंने पहले बताया कि जब चंडीगढ़ बनना शुरू हुआ था, तब हमारे पास हार्डली इक्का-दुक्का कोई कॉलेज था आर्किटेक्चर का, और जो लोग ट्रेनिंग लेके आए भी थे, वो ज़्यादातर बाहर की कंट्रीज़ से आए थे। तो मैक्सवेल फ्राई और जेन ड्रू जो थे, क्योंकि उनकी वहाँ पे भी प्रैक्टिस ऐसी थी, वो कॉलेजों से जुड़े हुए थे, वो वहाँ पढ़ाते भी थे, लेक्चर्स लेते थे, तो उनको ये रियलाइज़ हुआ, और उनके कॉन्ट्रैक्ट में भी था कि आप एक यहाँ पे एक आर्किटेक्चर कॉलेज बना के जाएँगे, कबूज़े के कॉन्ट्रैक्ट में था, आप यहाँ की टीम को ट्रेन करेंगे। तो उन्होंने बहुत जल्दी रियलाइज़ किया कि अगर हमको इस टीम से काम करवाना है, तो हम और आपको देखिए टाइम बहुत कम है, आपको 1-2 साल के अंदर सारी ड्राइंगें बना के सब कुछ करके आपको 3 साल में वापस जाना है। तो उसके लिए उनको रियलाइज़ हुआ कि उनको इस टीम को ट्रेन करना पड़ेगा। तो उनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो रहा है, कि जो चंडीगढ़ की जो पहली एक जो पीढ़ी निकली आर्किटेक्ट्स की, जो इस बिल्डिंग से निकली, जो इस कबूतर सेंटर से या इस ऑफिस से निकली, उसको ट्रेन करने का श्रेय बहुत हद तक जेन ड्रू और मैक्सवेल फ्राई को जाता है। जॉनरे की लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, वो कम्युनिकेट बहुत मुश्किल से कर पाते थे, तो रात को वो लोग ऑफिस के बाद यहाँ पे दे यूज्ड टू होल्ड क्लासेस, जिसमें वो उनको दिखाते थे प्रोजेक्टर के थ्रू या किसी के थ्रू कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, डिटेलिंग कैसे होती है, कंक्रीट में काम कैसे करते हैं, नई तकनीकें क्या आ रही हैं, नए मटेरियल क्या आ रहे हैं, ताकि वो उनको ट्रेन कर पाएँ। उनको ड्राइंगें दिखाते थे कि ड्राइंगें कैसे बनती हैं, क्योंकि यहाँ पे कई लोगों ने काम ही नहीं किया हुआ था। जो कुछ आर्किटेक्ट थे जो कहीं-कहीं काम करके आए थे, उन्हें फिर भी थोड़ा बहुत पता था, पर जो ड्राफ्ट्समैन वगैरह थे, तो एक नाइट स्कूल चलता था यहाँ पे, जो ऑलमोस्ट हर दिन चलता था, इवन सैटरडेज़ को चलता था, संडे को छुट्टी होती थी। एंड कभी-कभी वी फाइंड कि कभी-कभी दे वुड हैव अ कल्चरल प्रोग्राम, किसी ने गाना गा दिया, किसी ने कुछ कर दिया। तो एक जो टीम की बॉन्डिंग जो उन्होंने बनाई, जो एक होता है ना कि आप कोई भी इतना बड़ा काम आपकी पूरा शहर बनाना है, पूरे शहर की बिल्डिंग्स बनानी है, ड्राइंगें बनानी है, वो आप टीम वर्क के बिना काम नहीं कर सकते। तो उसका बहुत ज़्यादा श्रेय मैक्सवेल फ्राई और जेन ड्रू को जाता है कि उन्होंने लोगों को ट्रेन भी किया और उस टीम को पूरा बरकरार रखा। जैसा आप इस फ़ोटोग्राफ में देखेंगे, करीब 100 लोग यहाँ पे काम करते थे, और वो लोग बिल्कुल बीच में यहाँ पे बैठे हैं और बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए थे यहाँ पे। उनका अपना घर था, जो भी था, और टीम के साथ उन्होंने काफ़ी टाइम बिताया। मैक्सवेल फ्राई और जेन ड्रू चंडीगढ़ में इसलिए आए, चंडीगढ़ के प्रोजेक्ट के साथ इसलिए जुड़े, ताकि वो एक नए बनते हुए शहर, एक नए उभरते हुए देश में एक नए बनते हुए शहर के लिए अपना योगदान दे सके, भारत के विकास के लिए अपना योगदान दे सके। हालांकि इंग्लैंड में उनकी शानदार प्रैक्टिस थी, कई प्रोजेक्ट्स पर वो काम कर रहे थे, और भारत सरकार की तरफ से जो कंपनसेशन उन्हें दिया गया था, वो उसके मुकाबले में, जो उनकी अर्निंग्स थी उसके मुकाबले में कहीं कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी वो भारत में आए और चंडीगढ़ को बनाने में उन्होंने अहम योगदान दिया। इस योगदान को हमें निश्चित तौर पर याद रखना चाहिए। लैंडस्केप चंडीगढ़ की इस कड़ी में बस इतना ही, और एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर होंगे एक नई रोचक दास्तान के साथ। लेकिन जाते जाते एक बार फिर आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस समय रहते मिल सके।